अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। वो फार्मर हज़रात या वो लोग जो मुर्गियाँ पालते हैं और आजकल के इस महंगाई के दौर में मुर्गियों के अखराजात से परेशान हैं। वो अपने बर्ड्स को की खुराक को कम करना चाहते हैं, उनको सोकड़े से निकालना चाहते हैं, बर्ड्स की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं और उनकी अंडों की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। अगर परिंदों के पेट में कीड़े हो गए हैं या आपने खुराक या फीड चेंज कर दी है, तो इन सब केसेस में आप उनको खुराक में मतलब उनकी फीड में या पानी में आप उनको शीरा मिक्स करके दें। इससे उनकी सेहत भी बेहतर रहेगी और उनकी खुराक कंजम्पशन में भी, जो फीड कंजम्पशन होती है उसमें भी कमी आएगी। शीरे को हम मोलेसेस भी कहते हैं और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसको चीनी के साथ, गुड़ के साथ और शक्कर के साथ बना सकते हैं। बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि शीरा जब भी आप तैयार करें तो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, मतलब पानी की तरह पतला सा ना हो, इसमें गाढ़ापन होना चाहिए। आप इसको 1:2 के फार्मूले से बना सकते हैं। मतलब है कि अगर आपने 1 कप चीनी लिया तो आपने 2 कप पानी डालना है और आपने इसको हल्की आंच पे आपने इसको 10 से 15 मिनट पकाना है। इतना पकाएं कि मतलब अगर आपने 2 कप पानी डाला है तो वो तकरीबन 1 कप रह जाए। और अगर आपने गुड़ के साथ बनाना है तो आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है और शक्कर के साथ भी आपने यही फार्मूला आपने बनाना है। चीनी के साथ आप बनाएंगे तो इसका रंग थोड़ा सा हल्का होगा, गुड़ के साथ इसका रंग थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा और फिर शक्कर के साथ भी इस तरह थोड़ा सा रंग डार्क होगा। मोलेसेस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मतलब शीरे के क्या बेनिफिट हो सकते हैं? इससे आपका जो बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छी तरह से काम करता है। बहुत से बर्ड्स के साथ ये मसला होता है कि उनका पोटा जाम हो जाता है और फिर वो सोकड़े का शिकार हो जाते हैं और ये मेन वजह फीड की होती है। फीड ऐसी होनी चाहिए कि इंटेस्टाइन में, मतलब आंतों में, और अच्छी तरह डाइजेस्ट हो। पोटे के अंदर, आंतों के अंदर अगर मूवमेंट अच्छी होगी तो डाइजेशन भी अच्छी होगी। अगर बर्ड ने खाना खाना छोड़ दिया है तो उनको आप शीरा ट्राई करवाएं। शीरा उनको वापस खाने की तरफ राग़िब करता है, बर्ड्स का इंटरेस्ट बढ़ाता है खाने में और बर्ड को वापस सेहतमंद बनाता है। शीरा एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है। बर्ड्स अगर निढाल हैं और बीमारी की वजह से एंटीबायोटिक देकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बर्ड्स को, या वायरल इन्फेक्शन के अटैक में है, शीरा देंगे तो बर्ड खुराक में इंटरेस्ट लेगा और एनर्जी मिलेगी उसको। इसमें ग्लूकोज भी है, मिनरल्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं। बर्ड्स बेटर फील करेंगे और एनर्जी बहुत मिलेगी। इन्फेक्शन हो या मेडिसिन की वजह से बर्ड्स अगर दबाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप उनको इन सब मसाइल में आप उनको शीरा ट्राई करवाएं। शीरे से उनको रिलीफ मिलता है। प्रीबायोटिक के तौर पे भी ये काम करता है। पोटा जाम हो, डाइजेशन ख़राब हो और अगर मोर्टेलिटी होने का ख़तरा हो, क्योंकि भूख लग नहीं रही होती, कमज़ोरी हो जाती है और कमज़ोरी की वजह से बहुत से मसाइल बनते हैं। शीरा बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको एक्टिव करता है और वो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं हाजमे को बेहतर करने के लिए। ऐसे मौके पर अगर आप यगर्ट यानी कि दही अगर इस्तेमाल करवा सकते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। वो बॉडी के बाहर भी बैक्टीरिया और बॉडी के अंदर भी जाके बैक्टीरिया का ही काम करता है। शीरे के इस्तेमाल से फीड कंजम्पशन भी कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाने से डायरिया हो जाता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। शीरा आप पानी भी मिक्स करके दे सकते हैं और फीड में भी मिक्स करके आप दे सकते हैं। अगर आपने पानी मिक्स करना है तो 50 ml 1 लीटर पानी में आप मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम बाद फ्लशिंग कर रहे हैं तो आपने 75 ml आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करके देना है। इसी तरह आप इसको फीड में भी मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आपने इसको फीड में मिक्स करके देना है तो 10 से 15% 1 kg फीड का आपने शीरा जो है वो मिक्स करके आपने 1 किलो फीड में डालना है। यानी कि आपने 1 किलो फीड लिया है तो 1 किलो फीड का आपने 15% शीरा उस फीड में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना है। ओवरडोज इसलिए बेहतर नहीं होता कि अगर आपने ओवरडोज कर दिया तो ओवरडोज करने से आपका बर्ड डिहाइड्रेट हो सकता है और अगर आपने डिहाइड्रेशन को रिकवर करने में देर कर दी तो आपका बर्ड एक्सपायर हो सकता है। कोशिश करें कि जिस दिन आप शीरा बनाएं आपने उसको उसी दिन, मतलब 24 घंटे के अंदर आपने उसको इनको इस्तेमाल करवाना है। ये ना हो कि आप मतलब 3-4 दिन या हफ्ता एक पुराना शीरा इस्तेमाल करवा रहे हों, वो फिर आपको उस तरह का रिज़ल्ट भी नहीं देता। बट अगर आपने एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया हो, मतलब एक फार्म से दूसरी फार्म आप लेके गए हैं या कहीं से आपने मतलब मंगवाए हैं, तो उनकी फ्लशिंग आपने लाजमी करनी है। अगर आपने फीड में कोई चेंज किया है या उनको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे केसेस में आप मोलेसेस यानी कि शीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरा आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। बर्ड्स के जिस्म से अननेसेसरी, मतलब यानी कि जो गंदा मवाद होता है वो बाहर निकालता है, बर्ड्स की बहुत सी बीमारियों में कंट्रोल करता है और आपके बर्ड्स को एक्टिव करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।